Hello, my name is Hunters. I hope you all are doing good. So let's get started towards our गाइस। हमारे जो रिटेलर्स होते हैं वो सर्विसेज सिर्फ हमारे मैन्युफैक्चरर्स के लिए ही या फिर हमारे होलसेलर्स के लिए ही प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि वो सर्विसेज हमारे कस्टमर्स और हमारे कंज्यूमर्स के लिए भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हमें अपने रिटेलर की सर्विसेज को पढ़ना है, समझना है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मैन्युफैक्चरर्स को कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद में हम अलग चार्ट से देखेंगे कि हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको रिटेलर कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपने मैन्युफैक्चरर को कौन सी सर्विसेज से प्रोवाइड करते हैं। गाइस, जैसे कि हम पिक में भी पीछे देख सकते हैं, हमारे जो पीछे इमेज लगी हुई है उसमें देखा है हमने, एक लड़की है वो ये फ्लावर्स जो हैं पूजा के लिए बेच रही है। तो ये कौन है? ये भी एक एग्जाम्पल है हमारे रिटेलर का, क्योंकि ये क्या कर रही है, अल्टीमेटली कंज्यूमर को क्या कर रही है, गुड्स बेच रही है। ठीक है, अब इसकी सर्विसेज देख लेते हैं। अच्छा, तो रिटेलर्स क्या करता है, अगर मोटी तौर पर हम बात करें तो सिर्फ 4 ऐसी जो सर्विसेज है वो मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड करता है रिटेलर। पहली सर्विस जो है वो है कि रेडी मार्केट। गाइस, रिटेलर क्या करता है, रिटेलर हमारे मैन्युफैक्चरर को रेडी मार्केट प्रोवाइड करता है। रेडी मार्केट मतलब क्या है कि जो हमारा गुड्स हमारे होलसेलर ने या फिर हमारे मैन्युफैक्चरर ने बनाए हैं वो किसको प्रोवाइड करता है, कंज्यूमर को प्रोवाइड करता है। तो होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में वो एक लिंक बन के रहता है, और अल्टीमेटली उसके जो मैन्युफैक्चर के गुड्स हैं वो कहाँ पहुँच जाते हैं, कस्टमर तक पहुँच जाते हैं। तो एक रेडी मार्केट रहती है हमारे मैन्युफैक्चरर की, उसको ये टेंशन नहीं रहती कि उसको कस्टमर को कैसे परसुएट करना है, कैसे नहीं, उसको बस इतना करना है कि गुड्स पहुंचा देना है रिटेलर तक, रिटेलर खुद ही गुड को कस्टमर तक पहुंचा देगा। तो एक रेडी मार्केट मिल जाती है हमारे होलसेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स के लिए। अच्छा, अगर हम दूसरी सर्विस की बात करते हैं तो दूसरी सर्विस में हमारा कहा गया है इंफॉर्मेशन। ऑब्वियसली गाइस, अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट की शिकायत है, प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी बताना है, तो हम किससे कहते हैं, उस शॉप वाले से कहते हैं जिससे हमने वो परचेज किया है। ठीक है, प्रोडक्ट खराब निकला, किससे शिकायत करेंगे, उस ही शॉप वाले के पास ले जाकर पटक देंगे कि आपका सामान खराब निकला है। अब वो सामान का जो खराब निकला है वो बात कहाँ तक पहुँचानी है, कंपनी तक, मैन्युफैक्चरर तक पहुँचानी है। तो क्या करेगा, रिटेलर जाकर या तो मैन्युफैक्चरर या फिर होलसेलर से उस बात को रखेगा कि हाँ ये आपका प्रोडक्ट जो है ये ख़राब निकला है, मेरे पास शिकायत आई है। ठीक है, ऐसे ही अगर होलसेलर को कोई भी बात कस्टमर तक पहुँचानी है तो वो डायरेक्टली जाकर कस्टमर से, हर एक कस्टमर से बात नहीं करता। वो क्या करता है, हमारा जो मैन्युफैक्चरर है या फिर होलसेलर है, ये दोनों लोग क्या करते हैं, रिटेलर को बात कन्वे कर देते हैं। अब रिटेलर की जिम्मेदारी होती है कि वो उस इंफॉर्मेशन को, उस बात को, उस मैसेज को कहाँ तक पहुँचाए, हमारे कस्टमर तक पहुँचाए। तो ये काम भी कौन कर रहा है, हमारा रिटेलर। गाइस, नेक्स्ट जो सर्विस हमारा रिटेलर प्रोवाइड करता है दैट इज रिस्क बेयरिंग। अब अच्छा, रिस्क कैसे बेयर कर सकता है, ये ऐसे देखो, इसको समझो कैसे। अब हमारा क्या कर रहा है, होलसेलर है, उसने गुड्स को बहुत बल्क क्वांटिटी में ले रखा है। ठीक है, अब उस बल्क क्वांटिटी में से कुछ स्टॉक हमारा रिटेलर भी तो मेंटेन कर रहा है। तो वो स्टॉक जो कि रिटेलर मेंटेन कर रहा है उससे रिलेटेड जितने भी रिस्क हैं, चाहे वो उसके सामान को चूहे खा जाए, कॉकरोच खा जाए, उसमें कीड़े पड़ जाए, ठीक है, या फिर उसमें फायर लग जाए, उसमें फ्लड आ जाए, कुछ भी हो जाए, वो सारा सामान से रिलेटेड जितनी भी रिस्क है वो आप किसकी हो जाएंगी, हमारे रिटेलर की। तो क्या कर रहा है, वो होलसेलर का जो रिस्क है वो शेयर कर रहा है, रिस्क को बेयर कर रहा है। इसीलिए ये सर्विस भी प्रोवाइड करता है हमारा रिटेलर। अच्छा, लास्ट सर्विस की बात कर लेते हैं। लास्ट सर्विस में कहा गया है डिस्ट्रीब्यूशन। गाइज, अगर सोचो, ठीक है, सपोज कर लो कि आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, मैन्युफैक्चरर हो, आपने गुड बना लिए। अब सबसे बड़ी चिंता आपको क्या होगी, सोचो। सबसे बड़ी चिंता होगी कि आपने गुड तो बना लिए, लेकिन अब वो गुड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें। ठीक है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन की बहुत बड़ी टेंशन होगी। तो उस टेंशन का खात्मा भी कौन करता है, हमारा रिटेलर करता है, क्योंकि रिटेलर्स पूरी दुनिया के अलग अलग कोने में लोकेटेड हैं। वो क्या करते हैं, अल्टीमेटली जितने भी कस्टमर हैं उन तक वो सामान पहुंचा देते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी कौन कर रहा है, हमारा रिटेलर्स कर रहा है। गाइज, ये कुछ सर्विसेज है जो कि हमारा रिटेलर मैन्युफैक्चरर को देता है।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 ही सर्विसेज हैं जो कि मैन्युफैक्चरर को मिलती हैं, नहीं बहुत सारी मिलती हैं, लेकिन हमें बस इसमें अभी 4 ही देखनी है क्योंकि दीज आर मोर देन सफिशिएंट टू अस। गाइस अब हमने देख ली कि हमारे जो मैन्युफैक्चरर है उसको कई सर्विसेज मिलती हैं रिटेलर्स के द्वारा। अब देखते हैं कि अगर हम कंज्यूमर्स हैं तो एज अ कंज्यूमर्स हमें कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है रिटेलर। ठीक है, तो बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि प्रोवाइड की जाती हैं। तो पहली सर्विस है क्विक सप्लाई। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट है उसकी क्विक सप्लाई अगर हमें मिलती है तो वो रिटेलर से ही मिलती है। अगर आधी रात को भी हमें कोई सामान की ज़रूरत है तो हम अपने पास वाली शॉप से खरीद सकते हैं। तो ये क्या है, यही तो है क्विक सप्लाई। ठीक है, तो रिटेलर है वो ऑल टाइम आपको गुड प्रोवाइड करता है, जो भी आप डिमांड करते हो आपकी डिमांड तुरंत ही फुलफिल हो जाती है। तो ये जो तुरंत फुलफिल हो रही है आपकी डिमांड, यही है क्विक सप्लाई। ठीक है, होलसेलर के पास जाओगे वो बोल देगा कि आपको ऑर्डर देना पड़ेगा, मैन्युफैक्चर होगा, ये होगा, वो होगा, बहुत सारी बातें बता देगा। लेकिन अगर आपको क्विक सप्लाई चाहिए तो आप किसके पास जाओ, सीधे रिटेलर के पास जाओ। पास वाले भैया जी जो बैठे हैं शॉप खोल के, उनके पास जाओ, आराम से तुरंत जो भी सामान चाहिए तुरंत मिल जाएगा। ये तुरंत सामान मिल रहा है, इसी को बोल रहे हैं हम यहाँ पर क्विक सप्लाई। ठीक है, अच्छा दूसरी जो हमारी सर्विस मिलती है हमें वो है वाइड वैरायटी। अगर हम एक छोटा सा पेन भी लेने जाते हैं तो पहले हम 10 तरीके के पेन देखेंगे, फिर उनको चला कर देखेंगे, उसको पूरा टेस्ट वेस्ट हो जाएगा कि हाँ ये अच्छा चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, ये हमारा स्मज नहीं हो रहा है, ये वाटरप्रूफ है। सब चेक करने के बाद में एक पेन खरीदते हैं, राइट? ऐसे ही तो करते हैं। ऐसे कोई भी सामान होता है तो पहले 10 सामान उसके निकलवाएंगे, 10 वेराइटीज़ देखेंगे, फिर जाके एक सामान खरीदते हैं। तो ये जो 10 वैरायटीज़ हमें प्रोवाइड की जा रही हैं ये हमें सिर्फ रिटेलर ही प्रोवाइड करेगा। होलसेलर के पास, मैन्युफैक्चरर के पास जाएंगे तो वो हमें 10 वैरायटी प्रोवाइड करने के लिए नहीं बैठा है। वो बोल देगा आपको लेना है लो, वरना जाओ, हमारे पास इतनी वैराइटीज़ नहीं है। तो क्या हो रहा है कि जो रिटेलर्स हैं वो कंज्यूमर को 10 तरीके की वैरायटी आपको दिखा देंगे, आपको जो फिर जिससे आप सेटिस्फाई हो, जिससे आपको लगता है कि हाँ ये सामान अच्छा है, ये मेरे लिए अच्छा है, तो वो आप ले सकते हो। तो वाइड वैरायटी भी हमारा कंज्यूमर को प्रोवाइड करता है रिटेलर, राइट? ठीक है, अच्छा नेक्स्ट सर्विस जो है वो है गाइडिंग कंज्यूमर्स। गाइस कभी कभी क्या होता है, जब कोई भी सामान खरीदने जा रहे हैं, कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, अब हम कंफ्यूज्ड कि हम ले तो ले कौन सा। अच्छा अगर हम मान लो टी शर्ट लेने गए, ठीक है, तो अब पिंक वाली भी अच्छी लग रही है, वाइट वाली भी अच्छी लग रही है, ग्रीन वाली भी अच्छी लग रही है, ब्लैक वाली भी अच्छी लग रही है, अब कौन सी लें? अब क्या होता है, पास में जो रिटेलर होता है बोलता है कि मैडम आप पर ये वाला कलर ज़्यादा सूट होगा, आप ये ले लो। और हम क्या करते हैं, हम उसकी बात मान कर वो सामान ले भी लेते हैं। ठीक है, अगर उसने कह दिया ब्लैक अच्छी लग रही तो हम ब्लैक ले भी लेंगे। तो ये क्या कर रहा है, कंज्यूमर को गाइड करने का काम भी कौन करता है, हमारा रिटेलर करता है। ऐसे ही अगर हम कोई भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई भी सामान लेने जाते हैं, ठीक है, सपोज हम कूलर लेने जा रहे हैं तो उसमें हमारे एलजी का भी कूलर है, हमारे बजाज का भी है, बहुत सारी वैरायटीज़ हमारे कूलर की मिल रही हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम कंफ्यूज, फिर से कंफ्यूज, कौन सा लें? सब अच्छे लग रहे हैं, सबके मॉडल भी अच्छे हैं, हवा भी अच्छी अच्छी आ रही है, अब कौन से लें? तब वहाँ पर जो रिटेलर बैठा होता है वो बोलता है नहीं इसकी वारंटी अच्छी है, इसका टाइम अच्छा है, ये कम आपके जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, ये बहुत अच्छा चल रहा है, इसकी अभी सेल भी ज़्यादा अच्छी हो रही है। ऐसे वो कई बातें आपको समझा देगा और आप क्या करोगे, जो उसने बताया वो आप परचेज कर ले आओगे। तो ये जो आपको गाइड कर रहा है ये काम भी रिटेलर ही कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट सर्विस है वो है आफ्टर सेल्स सर्विसेज। कोई भी हमने सामान खरीदा, उसके बाद में, खरीदने के बाद में उसकी तो ड्यूटी खत्म हो जानी चाहिए थी, राइट? आपने पैसे दे दिए, उसने सामान दे दिया, बस बात खत्म। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आजकल क्या हो रहा है, रिटेलर आपको आफ्टर सेल्स सर्विसेज भी दे रहे हैं। और ये जो है आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उसके केस में कुछ ज़्यादा ही है। ठीक है, वो क्या बोलते हैं, आप ये ले जाइए, अगर आपको ऑपरेट करना ना आए तो आप इस नंबर पर कॉल कर दीजिएगा और आपको घर पर ऑपरेटर आएगा, आपको कैसे ऑपरेट करना वो सब समझा देगा। ऐसे ही बहुत सारी तरीके की आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। वो कौन दे रहा है, आपका रिटेलर दे रहा है। ठीक है, तो रिटेलर का काम क्या है, वो आपको आफ्टर सेल्स सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि सेल के बाद में भी आपको कुछ सर्विसेज और मिल रही हैं। ठीक है, होम डिलीवरी,
हम क्या जाते हैं, हम जाते हैं, सामान परचेज करा, पैसे दिए, पसंद भी आ गया, लेकर नहीं आए, वो हमें फ्री में होम डिलीवरी मिल रही है। होम डिलीवरी कौन कर रहा है? रिटेलर। ऐसे ही अगर हम किसी भी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट में जाकर हमने क्या करा, पेमेंट कर दिया है, ठीक है, ऑर्डर दे दिया है, घर आ गए, हमारे घर पर ही होम डिलीवरी हो रही है। या फिर हम फ़ोन कॉल कर कर भी बुक कर देते हैं अपना ऑर्डर और हमारे घर पर डिलीवरी हो जाती है। तो ये क्या हो रहा है, रिटेलर हमें होम डिलीवरी भी कई केसेस में प्रोवाइड करता है। ठीक, नेक्स्ट, कन्वीनियंट लोकेशन। गाइस अगर हम होलसेलर्स की बात करें तो इतने कन्वीनियंट प्लेस पर नहीं होते हैं, कभी कभी उनके गोडाउन्स ऐसी जगह पर भी होते हैं जहाँ पर हम रीच ईजिली नहीं कर सकते, ठीक है। या फिर मैन्युफैक्चरर की बात करें तो हमारी फैक्ट्रीज ऐसी जगह पर नहीं होती हैं जहाँ पर लोग रिसाइड करते हों, तो हमें वहाँ तक पहुँचना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है कभी कभी, राइट। लेकिन अगर हम रिटेलर्स की बात करें तो अगर हम गेट खोलकर खड़े हो जाते हैं, अपनी गली से बाहर निकलते हैं, तब भी हमें बहुत सारे रिटेलर्स मिल जाते हैं। अपनी कॉलोनी में 10-15 शॉप्स तो रिटेलर्स की ही हो जाती हैं। तो रिटेलर्स क्या है, रिटेलर्स ऐसी जगह पर लोकेटेड होते हैं जहां पर पहुंचना हमारे लिए बहुत ही इजी रहता है और कन्वीनियंट होता है। तो उनकी लोकेशन बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट होती है। ओके, अगर लास्ट सर्विस की बात करते हैं वो है क्रेडिट फैसिलिटी। जो हमारे पड़ोस वाले जो शॉपकीपर हैं, अगर हम उनसे कहें कि भैया हमारे पास अभी खुले नहीं हैं या फिर हमारे पास अभी पैसे अवेलेबल नहीं है, तो क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं कि ठीक है आप ले जाओ, बाद में पैसे दे देना। तो ये जो बाद में पैसे दे देना वाली जो बात होती है, यही होती है क्रेडिट फैसिलिटी। मोस्टली कंज्यूमर्स क्या कर सकते हैं, वो उनसे क्रेडिट में भी सामान खरीद सकते हैं, तो वो क्रेडिट फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। यही एक कुछ सर्विसेज हैं जो कि हमारा कंज्यूमर को प्रोवाइड करा जाता है रिटेलर। Hey guys, hope this video proved helpful to you, and if you like this video, please give us thumbs up. Please do like, share, subscribe, comment, and yeah, keep your knowledge hunting on.